हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश है और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, इसका एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। तो आपको क्या समझ में आया। एक पेड़ था, तेजी से तूफान आया तो उसका क्या हुआ, एक पोर्शन टूट करके नीचे गिर गया। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये वाला जो है मेरा पेड़ है, ठीक है, और तेजी से तूफान आया तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो है टूट गया और टूट करके क्या हुआ, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड को टच किया। ठीक, the tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। अब ये जो एंगल जो बना रहा है यहाँ पे, इस जगह पे जो एंगल जो बन रहा है वो कितना बना, 30 डिग्री का बना। The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree to foot of the tree to the point where the top touches, to the point where the, ये वाला क्या था, टॉप था, तो to the point where the top touches is 8 मीटर, यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर। Find the height of the tree, यानी हमको बताना है ये ट्री कितना लंबा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फिगर कैसा होना चाहिए, एक लंबा सा पेड़, चलिए, ग्राउंड, ठीक, और मान लेते हैं हाँ यहां, ठीक है, ये पोर्शन जो है थोड़ा सा और लंबा होगा। ठीक, तो ये पेड़ ऐसा था और ये टूट करके जो है वो टच हुआ कहां पे, यहां पे। तो मान लेते हैं हमारा पेड़ जो है वो क्या है, ए बी है, और सी पॉइंट से मान लेते हैं पेड़ टूट गया, टूट करके ये वाला पोर्शन यहाँ पे आया तो इसका नाम क्या दे देते हैं, ए डैश। ठीक है, और क्या बताया गया है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और हमको निकालना क्या है, ए बी का वैल्यू। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे, उसके बाद जो है दूसरा काम होता है, इस फिगर में हम किसको माने हैं, पेड़, कैसे पता चलेगा टीचर को, जब चेक करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे मेरा पेड़ कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, तो ये सब फिगर का जानकारी देना जरूरी रहता है। तो क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें डिटेल्स दे करके इसको मिटा ही लेते हैं, नहीं होगा तो। अच्छा चलिए, हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी द ट्री एंड सी ए डैश बी इट्स ब्रोकन पार्ट, therefore AC is equal to A dash C। ठीक है, ऑल्सो एंगल सी ए डैश बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी ए इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, ये कितना है, 8 मीटर। इवन था क्वेश्चन में। ये जो है फिगर का जानकारी देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोगों का क्या था यहाँ पे, ये वाला जो है ये था। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, वैसे ये 2 क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल सी बी ए डैश,
समझ में आया ना, ये वाला राइट ट्रायंगल में। अब देखिए क्या लगाएंगे, tan थीटा sin थीटा cos थीटा। इस जगह पे अगर हमको पेड़ का हाइट चाहिए तो दो चीज चाहिए, एक तो ये वाला चीज चाहिए। तो इस ट्रायंगल का ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है हम लोगों को, बेस। तो ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, और वो क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan, यहां थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय बेस BA डैश। समझ में आया ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसलिए वही चीज लिख दिए। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। दिस इज इक्वल टू BC, पता नहीं, निकालना है। BA डैश का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। दिस इंप्लॉइज दैट 8 मीटर बाय √3 इज इक्वल टू BC। ठीक है, इंप्लॉइज दैट BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये हमारा इक्वेशन 1 करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हमको और क्या चीज निकालना है, हमको ये चीज निकालना है। और इस ट्रायंगल का, इस चीज को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वाला एंगल ये है, और इसके सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। तो अब हमको ऐसा चीज ढूंढना है जिसमें हाइपोटेनस भी हो और बेस भी हो। तो कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेक थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से लिखेंगे, इन ट्रायंगल CBA डैश। ठीक है, tan नहीं, सॉरी, हम लोग को अब यहां पे क्या लगाना है, कॉस। ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है, BA डैश बाय हाइपोटेनस क्या है, CA डैश। ठीक, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 1√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे BA डैश कितना है, 8 मीटर, और दूसरा क्या है, CA डैश, ये पता नहीं, ये हमको निकालना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, CA डैश को इधर ले आते हैं, तो CA डैश इज इक्वल टू, ये चीज को बराबर के उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो क्या होगा, 8 × 2/√3 मीटर। अब 8 2 जा 16, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√3 मीटर। चलिए, हमको निकालना क्या था, पेड़ का लंबाई AB। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द ट्री, the height of the tree is equal to AB था। अब देखिए फिगर याद कीजिए, हम लोगों का कैसा था, ऐसा फिगर था, ये A था, ये B था, ये C था, और इस जगह पे ये A डैश था। तो हम देखिए AB को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू AC प्लस CB, ये प्लस ये। ठीक है ना, अब देखिए इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो A'(C) प्लस CB कर सकते हैं इसको। रीजन में क्या होगा, सिंस AC इज इक्वल टू AC डैश, तो ये दोनों बराबर है, इसके जगह पे इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब दोनों का वैल्यू बिठा देंगे, CA' या A'(C) दोनों सेम चीज है, कितना है, 16√3।
तो 16/√3 मीटर प्लस ये वाला हम लोगों का BC का वैल्यू कितना आया था, BC या CB एक ही चीज हुआ। BC का वैल्यू कितना है 8/√3 मीटर। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का, एक्चुअली ये क्या है लेंथ ऑफ द ट्री। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 एलसीएम, यहाँ पे 16 + 8, तो 16 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाता है इतना मीटर। तो 16 + 8 इज इक्वल टू 24/√3 मीटर। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं 24/3√3। कैसे आया, √3 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर दिए तो √3 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई किए तो √3 × √3 3 हो गया, और 24 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 24/√3 हो गया, और 3 8 जा 24। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द हाइट, या ऐसे ही यहाँ पे तो लिख ही चुके हैं, फिर से इक्वल टू डाल करके, और लास्ट में हम लोग कितना लिखेंगे 8√3 मीटर। ठीक है, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसके नीचे फिर से इक्वल टू दे करके 8√3 मीटर लिख दीजिएगा, हो गया हम लोगों का काम। ठीक है, तो हम लोग पेड़ का लंबाई निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन में यही चीज मांग रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 2 था 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।